सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार के ऑटो चालकों का दर्द, टोटो चालकों का दर्द माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय मुख्य सचिव के पास मैं पहुंचाने जा रहा हूं। बिहार में टोटो चालक, ऑटो चालक, उनका जो स्थिति है बद से बदतर है। ऐसा है कि अभी बिहार में ऐसा हर जगह मान के चलिए 5 किलोमीटर पर, 6 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर ऐसे रोड के माफिया क्या है कि डेरा डाले हुए हैं कि जगह जगह पर टोटो चालकों से 5 रुपया लेना था, 10 रुपया लेना था, बदले में वहाँ 20 रुपया वसूला जा रहा है, 40 रुपया वसूला जा रहा है, 50 रुपया वसूला जा रहा है। मैं ऐसा कहूँ कि टोटो चालक, ऑटो चालकों का जो समस्या है, वाकई चूँकि उनके पास कोई ऐसा उनका प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने दर्द को बयां कर सके। जब भी आए दिन जब यात्रा किया जाता है टोटो द्वारा, ऑटो द्वारा, तो देखने को ऐसा मिलता है कि उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। एक तो वो क्या है कि अपने बीवी बाल बच्चों के परवरिश के लिए, रोजी रोटी के लिए ऑटो से या टोटो से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि रोड माफिया हर 3 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर डेरा डालकर उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं। जहां उनको रसीद 5 रुपया का मिलता है, वहां उनसे 20 रुपया वसूला जाता है। जहां उनसे रसीद 20 रुपया का मिलता है, वहां 40 रुपया वसूला जा रहा है। ऐसा है कि ऑटो चालक, टोटो चालकों के लिए लगता है कि उनके लिए प्रशासन कुछ है ही नहीं। यानी कि वो टोटो चालक, ऑटो चालक बिहार की ऐसी स्थिति है कि वो अपना समस्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख नहीं सकते हैं। उनको क्या है कि जो रोड माफिया है उनसे डर लगता है। उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, क्या है कि वो खुद पुलिस प्रशासन जब तक कंप्लेन नहीं हो तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर टोटो चालक, ऑटो चालक, चूँकि उनको 24 घंटे का उनको सर्विस देना पड़ता है और वो डर से अपनी मांगों को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा नहीं पाते हैं। तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के हैसियत से मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्य सचिव महोदय से, या जो भी विपक्ष के बिहार के नेता हैं उनसे मेरा निवेदन है कि टोटो चालक, ऑटो चालक, उनसे जो जबरन वसूली किया जाता है, इस समस्या पर संज्ञान लिया जाए। नहीं तो क्या है कि जैसे कि बिहार से जो मज़दूर पलायन कर जाते हैं, ये भी पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब क्या है कि सही अगर प्रशासन कार्य नहीं करेगी, सही ऑटो चालक, टोटो चालक के हित के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो मजबूर होकर, बाध्य होकर वो प्रदेश चले जाएंगे। और यहाँ जो भी यात्री सुविधा प्राप्त करते हैं, क्या है कि उनको सुविधा नहीं मिल पाएगा। और तो और मैं बताता हूँ कि अगर पटना से पैसेंजर ट्रेन द्वारा किसी भी स्टेशन का, अगर बिहार के किसी भी स्टेशनों का अगर सफ़र किया जाए, तो उस वो किराया है उसको पैसेंजर ट्रेन का नोट किया जाए। और वही अगर कोई भी यात्री टोटो द्वारा या ऑटो द्वारा सफ़र करते हैं, तो जबरन वसूली के तहत रेलवे का जो किराया है पैसेंजर ट्रेन का, उससे कई गुना क्या होता है कि टोटो का या ऑटो का आम लोगों को कहीं ना कहीं किराया देना पड़ता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो असर होता है आम लोगों पर पड़ता है और दिनों दिन किराया बढ़ता जा रहा है। तो ये ऑटो चालक, टोटो चालक से जो जबरन वसूली किया जा रहा है, ये समस्या वाकई बिहार का समझिए तो एक ज्वलंत समस्याओं में से एक समस्या है। और ऐसा ही नहीं, क्या कहा जाए कि क्या मैं जानता हूँ, ये समाचार या ये खबर दिखाने के लिए बिहार की जो स्ट्रीम मीडिया है उसको फुर्सत ही नहीं है। उसको ऐसा है कि बिहार की मीडिया को जो फ़र्ज निभाना चाहिए था या संपूर्ण भारत की मीडिया को जो रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के मुख्य सचिव,
या पुलिस के वरीय अधिकारी, दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं जैसे प्रशांत किशोर साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं या अन्य जो भी हैं, उनसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं टोटो ऑटो चालक के समस्या के वजह से आम जनता जो क्या है कि टोटो द्वारा जो सफ़र करते हैं, जो यात्रा करते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और ये समस्या दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है। तो ऐसा है कि बिहार सरकार से निवेदन है कि टोटो चालकों के हित के लिए, ऑटो चालकों के हित के लिए कोई ना कोई ऐसा करें कि कोई ना कोई ऐसे संगठन का गठन करें सरकारी स्तर पर, ताकि उनके स्थिति में सुधार हो सके और ऑटो चालक से जो जबरन वसूली किया जाता है, जिसका असर डायरेक्ट बिहार के जनता पर पड़ता है, उससे जनता कम से कम निजात पाए। नहीं तो ऐसे भी क्या है कि बिहार को छोड़कर जो मान के चलिए जो नागरिक हैं बिहार राज्य छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाते हैं और इस प्रकार से समस्या रहेगा। मैं निश्चित ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत के अन्य राज्यों में टोटो चालक, ऑटो चालक या बस का जो किराया है, निश्चित ही यहाँ बिहार के किराया में कई गुना यहाँ वृद्धि करके होता है। जिला मुख्यालय जाने के लिए आने और जाने में बहुत पैसा खर्चा होता है। अन्य राज्यों में ये समस्या ही एक तरह से समझिए, ये समस्या कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस समस्या यानी कि जबरन वसूली का शायद ही किसी राज्य में देखने को मिलता है बिहार के बाहर। लेकिन आज भी बिहार के ऑटो चालक, टोटो चालक इस समस्या के समाधान से जूझ रहे हैं और कहने के लिए सरकार जो है सो मान के चलिए बड़े बड़े पोस्टर निकाल रही है, पोस्टर छपाती है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि टोटो चालकों के लिए, ऑटो चालकों के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाया जाए और रोड क्या है कि जो रोड माफिया है जगह जगह पर जबरन वसूली कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कानून बनाया जाए। वो जो भी राशि ले रहे हैं उसमें कटौती किया जाए। हर जगह जबरन वसूली, मेरे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि मैं इस समस्या का वर्णन कर सकूं। मैं इस बात का मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी या विपक्ष के नेता, चूँकि विपक्ष के नेताओं के पास भी समस्या नहीं है, उनको समस्या दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि क्या है कि एक जाति समीकरण बन गया है और जाति समीकरण में क्या होता है, उनको वोट मिल जाता है और आम जनता का जो समस्या है वो समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में क्या होते हैं कि आम नागरिक बिहार से अपने दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर जाते हैं और अच्छे लोग जब बिहार से पलायन कर जाएंगे, जब इंटेलेक्चुअल, जब जो बौद्धिक, जिनका इंटेलेक्चुअल पर्सन या जो बौद्धिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति बिहार से पलायन कर जाएंगे, तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा। तो आशा और उम्मीद किया जाता है कि टोटो चालक और ऑटो चालक से जो जबरन वसूली किया जाता है, बिहार सरकार या भारत सरकार क्या है, या तो सीबीआई या जो भी सक्षम अथॉरिटी है इसका जांच करे और बिहार के टोटो चालक, ऑटो चालक का जो समस्या है उसको समझे, जिसके कारण आम आदमी प्रभावित हो जाता है। तो ये विचार कैसा लगा और आम लोगों से कहना है कि इस पर कमेंट करें, ताकि बिहार के टोटो चालक, ऑटो चालक के समस्या में सुधार हो सके और आम आदमी कम से कम चैन से जी सके। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।